गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 एपिसोड नंबर 11 पार्ट ए में पढ़ेंगे और रेस्ट जो क्वेश्चन बचेगा क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक एपिसोड 11 पार्ट बी में पढ़ेंगे। बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और मेरे ज्ञान का लाभ उठाएं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू करते हैं। पहले कुछ फार्मूला है। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको कैसे निकालते हैं? a प्लस बी क्रॉस a प्लस बी को पावर 2 है तो 2 बार इंटू कर देंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो मेरा ये फार्मूला निकल के आएगा। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे भी a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी कर देंगे तो ये फार्मूला मेरा निकल के आ जाएगा। अब इसी से ये नीचे का फार्मूला मैंने निकाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इस माइनस 2ab करके इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला नंबर 1 से 2ab को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ माइनस 2ab हो गया। अब इसमें भी देखिए फार्मूला नंबर 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसमें से माइनस 2ab को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पहले फार्मूला से, और ये दूसरे फार्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दो नए और फार्मूले हमें मिल गए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी प्लस सी आने, यहाँ पे तो 2 टर्म था ए और बी, यहाँ पे देखिए ए बी और सी 3 टर्म है, उसका होल स्क्वायर है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला मेरा ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आ गया। अब कुछ और फार्मूला जो है जो बड़ा ही काम का है, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला पहला फार्मूला था। अब इसमें हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या करते हैं 2ab को एक बार जोड़ देते हैं और 2ab को एक बार माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया नीचे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2ab। तो अब इसको हम क्या करें? 2ab प्लस 2ab तो 4ab हो गया और माइनस 2ab को इसके साथ ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो था, इतना का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab। अब देखिए क्या फार्मूला मेरा बन के निकल के आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला बड़ा ही काम का है, बहुत बार आपको ये फार्मूला पुट करने का आएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से हम
फिर निकाल पाएंगे। इसलिए कि एक जगह प्लस का होल स्क्वायर है, दूसरी जगह देखिए माइनस का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में रिलेशन इस तरह से निकालने के लिए कभी कभी आता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे माइनस वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस 4ab। अब जस्ट इसका रिवर्स भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी फिर हम एक बार प्लस 2ab कर दिया और एक बार माइनस 2ab कर दिया, यानी 2ab एक बार जोड़ा एक बार घटाया। तो मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 2ab प्लस 2ab, यानी इसको एक बार घटा दिया और एक बार इसको जोड़ दिया। अब दोनों ये माइनस 2ab है, ये माइनस 2ab है, तो ये माइनस 4ab हो जाएगा और प्लस 2ab को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इस दोनों का रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए इसका फार्मूला क्या निकल के आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए इसको भी कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी, यानी 3 बार यदि इंटू कर देंगे तो आपको ये निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ देखिए थ्राइस ए बी, इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए थ्राइस यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ पे थ्राइस ए है बी स्क्वायर है, तो इसीलिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, थ्राइस ले सकते हैं, यहाँ से बी ले सकते हैं, यहाँ से ए ले सकते हैं। तो थ्राइस ए बी मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर था तो ए बच गया, यहाँ पे बी स्क्वायर था तो बी बच गया, थ्राइस ए बी कॉमन हो गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए प्लस बी। तो ये मेरा फार्मूला निकल के आ गया। तो कभी कभी ये भी यूज करने को मिल जाता है, कभी कभी ये यूज करने को मिलता है। अब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब है। अब यदि ए प्लस बी वाला याद है और ये याद नहीं है तो हम क्या करते हैं कि प्लस बी के जगह माइनस बी पुट करते हैं इसमें, तो मेरा ये फार्मूला निकल के आ जाता है। यदि आपको याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, तो माइनस थ्राइस ए बी यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी, मेरा ये फार्मूला निकल के आया ए माइनस बी का होल क्यूब का। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका देखिए फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये फार्मूला होता है, लेकिन ए भी कहाँ से निकल के आया है, ये इससे निकल के आया है, ए प्लस बी का होल क्यूब से निकल के आया है। देखिए वो कैसे, हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इस दोनों पार्ट को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या मिलता है, चाहे यहीं से आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और इस पार्ट को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी देखिए इस पार्ट में पावर 3 है, यहाँ पे ए प्लस बी पे पावर 1 है और इससे कॉमन ए प्लस बी आ सकता है, तो हम ए प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया।
तो बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से ए प्लस बी बाहर आ गया तो माइनस थ्राइस ए बी बच गया यहाँ पे। अब ए प्लस बी बाहर है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस थ्राइस ए बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है माइनस 3ab है तो माइनस ए बी आ गया। तो देखिए यही फार्मूला वहाँ लिखा हुआ था तो हम इसको ए प्लस बी के होल क्यू से ही निकाले हुए हैं। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल क्यू का ये फार्मूला था और उसमें थ्राइस ए बी इंटू ए माइनस बी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसमें भी वही ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बस क्या जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ अगले लाइन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। तो क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला निकल के आया। अब कुछ और आइडेंटिटीज है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये थोड़ा याद रखिएगा इसलिए कि ये बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी। देखिए यही फार्मूला है, यही यहाँ भी लिखा हुआ है बराबर हाफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इधर के देखिए फार्मूले में ये चेंजेस आ गए तो इसलिए दोनों फार्मूला का थोड़ा याद रखिएगा। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी बराबर 0। अब इसमें देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये पार्ट है, चाहे इसमें ही रख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। ये पार्ट यदि 0 हो जाए और इस पार्ट को इंटू करेंगे 0 से तो ये टोटल पार्ट 0 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है बराबर 0 हो गया। तो अब थ्राइस ए बी सी को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस 3ab है, इधर आके प्लस 3ab हो जाएगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्राइस ए बी सी। तो ये भी फार्मूला बहुत काम का है। अब अगला फार्मूला देखते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है x यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे a है यहाँ पे b है। तो इसका देखिए क्या फार्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यदि माइनस वाला है तो कैसे बनेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये सारे फार्मूला आपको 100% याद रहनी चाहिए तो फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी सवाल देगा आप इजीली बना सकेंगे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.4 कहता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो कहता है सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इस प्रोडक्ट्स को निकालना है। हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी। देखिए क्या प्रॉब्लम है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 यानी x यहाँ भी है x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे a है यहाँ पे b है। अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो पुटिंग a बराबर 4। अब
ए एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 10 है। तो एक्स को तो हम लिख देंगे, लेकिन ए बराबर यहाँ 4 लिखना पड़े, ए के जगह पे 4 लिखेंगे और बी के जगह पे 10 लिखेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा x + 4 तो इंटू एक्स प्लस 10 बराबर x² + 4 + 10 x + 4 इंटू 10, तो आ जाएगा x² + 14x 4 + 10 14 x + 40, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है x + 8 इंटू x - 10। यहाँ पे देखिए फार्मूला हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, here we can use identity x + a इंटू x + b, लेकिन b के जगह यहाँ पे -10 रखना पड़ेगा और a के जगह 8, तो x + a इंटू x + b बराबर क्या फार्मूला था, x² + a + bx इंटू a + b। पुटिंग a बराबर 8, a बराबर 8 पुट कर देंगे, b बराबर -10, इन इट वी गेट x + 8 इंटू x - 10 बराबर x² + 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -10 फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 8 क्रॉस ब्रैकेट के अंदर -10, तो इसको x² का x² आ गया, 8 - 10 तो -2 इंटू x -2x 8 क्रॉस -10 तो -80, मेरा ये आंसर हो गया। अब 1 का 3x + 4 इंटू 3x - 5, here we can use identity x + a इंटू x + b। तो यहाँ पे चूँकि ऊपर में भी x है तो यहाँ पे मैंने x1 ले लिया, तो x1 + a इंटू x1 + b बराबर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस a + b x1 + ab। तो पुटिंग a बराबर 4, अब यहाँ पे देखिए a बराबर 4, अब b बराबर -5 एंड x1 बराबर 3x वी गेट 3x + 4 इंटू 3x - 5, तो x1 का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 इंटू 3x, तो x के जगह कितना लेंगे 3x, x1 के जगह प्लस 4 क्रॉस -5, अब 3x का स्क्वायर 9x², यहाँ पे 4 -5 तो -1 हो गया इंटू 3x तो -3x और 4 क्रॉस -5 तो -20, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, here we can use identity a + b इंटू a - b। देखिए यहाँ पे y² सेम है, यहाँ भी y² सेम है, प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस है, और 3/2 यहाँ है और यहाँ भी 3/2 है, तो हम यूज कर सकते हैं a + b इंटू a - b। तो क्या होता है a² - b², a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। पुटिंग a बराबर y² एंड b बराबर 3/2 वी गेट y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, तो y² पे पावर 2 माइनस 3/2 पे पावर 2, तो y² पे पावर 2 तो यानी y पे 4 माइनस 3/2 पे पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो यानी 9/4 आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन 5, 3 - 2x इंटू 3 + 2x, यहाँ भी देखिए a के जगह 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है,
तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुटिंग a बराबर 3 एंड b बराबर 2x वी गेट 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर मेरा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहता है कि कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको आप डायरेक्ट इनटू करके आंसर नहीं बताइए, बल्कि आइडेंटिटी यूज करके तब आंसर बताइए। तो कितना है 103 क्रॉस 107। तो वी कैन राइट इट एच 103 क्रॉस 107 बराबर 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो ये देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो हम यूज कर सकते हैं ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो नाउ वी कैन यूज आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो पुटिंग x बराबर 100, a बराबर 3 एंड b बराबर 7 वी गेट 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 पे 40 प्लस 3 प्लस 7 तो 10 हो जाएगा, क्रॉस ये 100 तो 10 क्रॉस 100 प्लस 3 क्रॉस 7 21। अब ये सबको जोड़ देंगे तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21 तो हो जाएगा 11,021 मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 95 क्रॉस 96। अब वी कैन राइट इट एज फॉलोज। 95 क्रॉस 96 बराबर हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 क्रॉस 100 माइनस 4। तो मेरा वी कैन यूज आइडेंटिटी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसका क्या फार्मूला होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यदि ये फार्मूला याद नहीं है तो आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला लिख सकते हैं और a की जगह -5 पुट कीजिएगा और b के जगह -4 पुट कीजिएगा। तो लेकिन साइन के साथ पुट कीजिएगा, तब आपका आंसर सेम आ जाएगा, और नहीं तो ये फार्मूला याद रखिए। तो पुटिंग x बराबर 100, तो x के जगह क्या है 100 है, a के जगह 5 है और b के जगह 4 है। तो x बराबर 100, a बराबर 5, b बराबर 4 वी गेट x 100 माइनस 5 इंटू 100 प्लस माइनस 4 बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 क्रॉस 4। तो 100 क्रॉस 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 5 प्लस 4 तो 9 क्रॉस 100 तो 900 प्लस 5 क्रॉस 4 तो 20। तो 10,000 माइनस 900 प्लस 20 सबको सॉल्व करेंगे तो 9,120 मेरा आंसर निकल आया। ये मेथड थोड़ा आसान है, एक अलग मेथड से मैं इसको बना सकता हूँ, आगे मैं बनाया हूँ उसको भी, लेकिन जान लीजिए। लेकिन ये थोड़ा इनटू करना पड़ेगा इसमें आपको। वी हैव 95 प्लस 96/2 कितना एवरेज निकल के आया 95.5। सो
वी कैन राइट 95 एंड 96 एज फॉलोज। 95 को मैं लिख सकता हूँ 95.5 माइनस 0.5 और 96 को लिख सकता हूँ 95.5 प्लस 0.5। तो मैं लिख सकता हूँ 95 क्रॉस 96 बराबर 95.5 माइनस 0.5 इंटू 95.5 प्लस 0.5 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुटिंग a बराबर 95.5 एंड b बराबर 0.5 वी गेट 95.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यही थोड़ा सा कठिनाई आ गई। 95.5 को 95.5 को 95.5 से इंटू करना पड़ेगा तब मेरा आंसर निकलेगा। लेकिन उधर क्या था 100 क्रॉस 100 था तो हम इजीली हम 2 जीरो एक्स्ट्रा पुट कर देते थे तो मेरा इंटू निकल आता था। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो आसान पहले वाला मेथड है, लेकिन जानकारी के लिए आप ये जान सकते हैं। क्वेश्चन 3 104 क्रॉस 96। तो 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। तो वी कैन राइट इट एज फॉलोज 104 इक्वल टू 100 प्लस 4 एंड 96 बराबर 100 माइनस 4। तो अब मैं लिख सकता हूँ 104 क्रॉस 96 बराबर 100 प्लस 4 क्रॉस 100 माइनस 4। तो वी कैन यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुटिंग ए बराबर 100 एंड बी बराबर 4 वी गेट 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 16 तो 9,984 मेरा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है यानी इनटू के फॉर्म में लिखना है। द गिवन एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन एज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 6 को लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3x यानी 2a इंटू बी वाई स्क्वायर है तो y लिखेंगे यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल आया। अब इसको इंटू के फॉर्म में लिख देंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई मेरा ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर यूज्ड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया। अब 3 का 2 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी ब्रेक करते हैं। वी कैन राइट इट एज फॉलोज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो 4y स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2y इंटू 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा क्रॉस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला निकल के आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो 2y माइनस 1। तो यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बगल में ये लिख देंगे ताकि एग्जामिनर जब चेक करेगा या टीचर आपका जब चेक करेगा तो वो देख लेंगे कि हाँ बच्चे ने ये फार्मूला यूज करके ये लिखा है। अब इसको इंटू के फॉर्म में लिख देंगे, इसलिए फैक्टर फॉर्म में लिखना था। तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो ये स्क्वायर था होल स्क्वायर था तो 2 बार हम इसको इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 का 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो अब इसको ब्रेक करके देखते हैं। सॉल्यूशन वी कैन राइट इट एज फॉलोज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। चूँकि 10 क्रॉस 10 100 होता है तो इसलिए वाई बाय 10 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस तरह से हम इसको लिख देंगे, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई बाई 10। तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। तो यूज्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरा आ गया फैक्टर के फॉर्म में। तो x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10 ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। x 4 का 1 x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपने क्या पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो पुटिंग a बराबर x, तो यहाँ पे देखिए a बराबर x, b बराबर 2y, b बराबर 2y एंड c बराबर 4z। तो वी गेट x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y क्रॉस 4z प्लस 2 क्रॉस 4z इंटू एक्स। तो अब इसको इंटू करके लिख देंगे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर है तो 16z स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 2 4xy प्लस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 4 यानी 16yz प्लस 2 क्रॉस 4xz यानी 2 क्रॉस 4 8xz। ये मेरा आंसर हो गया। 4 का 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो यहाँ भी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a बराबर 2x पुट करेंगे, b बराबर माइनस वाई पुट करेंगे, c बराबर z पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई क्रॉस जेड प्लस 2 इंटू जेड क्रॉस 2x। अब इस सबको इंटू करके नीचे लिख देंगे। 2x का होल स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर था तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। मेरा ये आंसर निकल आया। फोर का 3 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो हियर वी कैन यूज आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बाय पुटिंग a बराबर माइनस 2x, b बराबर 3y और c बराबर 2z, वी गेट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 क्रॉस 3y क्रॉस 2z प्लस 2 क्रॉस 2z क्रॉस माइनस 2x। अब इसको इंटू करके लिख देंगे तो मेरा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy
प्लस 12yz माइनस 8xz, मेरा ये आंसर निकल आया। अब 4 का 4, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, इसमें भी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे और साइन के साथ हम वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे a b c है तो इसलिए मैंने a1 b1 c1 ले लिया है। a1 प्लस b1 प्लस c1 का होल स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 b1 प्लस ट्वाइस b1 c1 प्लस ट्वाइस c1 a1। अब बाय पुटिंग a1 बराबर 3a, b1 बराबर माइनस 7b, c1 बराबर माइनस c, वी गेट क्या हो जाएगा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 3a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। अब ये सबको इंटू करके और प्लस माइनस करके यहाँ लिख देंगे। तो 3a का होल स्क्वायर तो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac, मेरा ये आंसर निकल आया। अब 4 का 4 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखिए इस सब में घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने हर जगह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, लेकिन जो माइनस बीच में चेंज कर दे रहा है ना क्वेश्चन में, तो हम जो साइन दिया है उसी के साथ हम a b c में जिसका वैल्यू जैसे कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वैसे ही पुट कर देंगे, तो मेरा सब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा फार्मूला हो गया बाय पुटिंग। देखिए a बराबर माइनस 2x पुट करेंगे, b बराबर प्लस 5y है तो 5y हम पुट कर देंगे, c बराबर माइनस 3z पुट करेंगे तो c के स्थान पर माइनस 3z और a के स्थान पे माइनस 2x, तो साइन के साथ पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बाय पुटिंग a बराबर माइनस 2x, b बराबर 5y एंड c बराबर माइनस 3z, वी गेट माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस माइनस 2x क्रॉस 5y प्लस 2 क्रॉस 5y क्रॉस माइनस 3z प्लस 2 क्रॉस माइनस 3z क्रॉस माइनस 2x। अब ये सबको इंटू करके लिख देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz, मेरा ये आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी हम वही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे और साइन के साथ वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a b लिखा हुआ है तो इसलिए हम कैपिटल a b c ले लेते हैं। कैपिटल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बाय पुटिंग कैपिटल a बराबर 1/4a, कैपिटल b बराबर माइनस 1/2b, c बराबर 1, वी गेट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1/4a। अब इसको इंटू करके लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा
1/16 A² प्लस 1/4B² प्लस 1 माइनस 1/4AB माइनस B प्लस 1/2A। मेरा ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, वो एपिसोड 11 पार्ट B हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।